हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न आई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक प्लेलिस्ट के बारे में ब्रीफली बताना चाहूँगा, जो कि मैं बहुत ही शॉर्टली स्टार्ट करने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स सीखेंगे, राइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो अगर आप क्वांट में एब्सोल्यूट बिगिनर हैं एंड यू फील कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड आप ये प्लेलिस्ट को एंड टू एंड से देखें। तो अगर मैं बात करूँ टारगेट ऑडियंस की, कि इस प्लेलिस्ट की टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो अगर आप 9th या 10th तक मैथ्स पढ़े हैं और उसके बाद आप आउट ऑफ टच हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग सीखेंगे क्या। यहाँ पर मैंने मल्टीपल टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग सीखने वाले हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग ये सब टॉपिक्स विदाउट एनी शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट हम लोग नहीं सीखेंगे। जो हम लोगों के स्कूल में जो कन्वेंशनल वे होते हैं, वो नहीं वे से हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हो जाए वो काफ़ी अच्छी हो जाए, सो दैट आगे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। दैट्स द रीज़न कि हम लोग कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्री रिक्विजिट के बारे में, कि आपको ये प्लेलिस्ट से स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है बहुत ही बेसिक सा, कि आपको ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, सिर्फ ये बेसिक ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग ये प्लेलिस्ट में कवर कर लें। तो टॉपिक का लिस्ट आपके सामने है, मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा ये टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। तो अगर मैं टॉपिक ऊपर के टॉपिक्स की बात करूं, तो ये टॉपिक्स बॉडमास और ऑपरेशन ऑफ इंटीजर हम लोगों के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, बैंकिंग में और एसएससी में, तो वहां पर जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहते हैं वो सब आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी में। डिविजिबिलिटी रूल्स, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस एसएससी में देखने को मिल सकते हैं, या तो सीडीएस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें आपको मिक्स फ्रैक्शंस में परसेंटेज कभी कभार दी जाती है, कि इसको इतना परसेंटेज आपका से 150 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पता होना चाहिए कि आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और फाइनली परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, फिर अगर मैं यूनिटरी मेथड की बात करूं, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जैसे हम लोग एक टॉपिक का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन कन्वर्जन है। तो इस टाइप के जो कन्वर्जन्स होंगे वो हम लोग यूनिटरी मेथड्स में पढ़ें। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट अलोंग विथ इंडिसेस एंड सर्ट्स, ये आपके सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके इसके डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी में। लास्ट के जितने भी आपके 4 टॉपिक्स हैं वो एल्जेब्रा का पार्ट है। तो बैंकिंग में तो वैसे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं ये पोर्शन, जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह, बट बैंकिंग में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा रहता है कि आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए रहेंगे, जहां से आपको एक्स और वाई निकालना है, फिर आपको दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स और वाई से कंपेयर करना है हमको, ठीक है, कि ये दोनों कैसे हैं। तो वहां पर आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बैंकिंग। तो मैंने ये जो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने ये टॉपिक्स के लिए जो सिलेबस है मेरा, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब का सिलेबस को ध्यान में रखे हुए ये टॉपिक्स निकाले हैं। एंड आई फील कि अगर आपको उन टॉपिक्स, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कॉन्ट अगर आपको क्रैक करनी है अच्छे मार्क्स से, तो आपको ये फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी आने चाहिए। ठीक है, तो मेन यही मैं मेंशन करना चाहूँगा इस वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आपके लिए भी, कि मेरा जो कंप्लीट इंटेंट है इस प्लेलिस्ट को बनाने के लिए, वो मेरा एक रीज़न है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के फॉन्ट के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए इस प्लेलिस्ट के थ्रू।
बट दैट वुड नॉट बी पॉसिबल अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तो। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन रहता है, बट वो थोड़ा झिझकते हैं डाउट पूछने में, क्योंकि उनको ये लगता है कि 99% लोगों को तो पता है ये चीज़, मुझे नहीं पता है तो क्या सोचेंगे ये। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे केस में बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज्ड है। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप डाउट्स पूछो, नो मैटर कि कितने से कितना छोटा डाउट है आपका। ठीक है, जितने से छोटा डाउट है आप पूछो मेरे से। आप कमेंट सेक्शन यूज करो डाउट्स पूछने के लिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। इसके अलावा जो एक बेटर वे है वो ये है कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, उसका टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो टेलीग्राम ग्रुप आप ढूंढ सकते हैं और वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स में मे बी इतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल ना हो, मे बी ऑडियंस इतनी ज़्यादा ना हो कि आपके आंसर करें, बट ग्रुप में आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रुप में पोस्ट करें अपने क्वेरीज। आई विल इंश्योर कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो अगर कोई आंसर नहीं कर पा रहा है या फिर कोई अगर अवेलेबल नहीं है आंसर करने के लिए, तो मैं उन क्वेरी को पर्सनली आंसर करूँ। तो अगर मुझे उसके लिए आपको एडिशनल कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ा या तो मुझे कुछ एडिशनल वीडियो बनाना पड़ा जो शायद मैं यहाँ पर कवर ना कर पाया हूँ, तो मैं डेफिनेटली वो भी ट्राई करूँगा। ठीक है, तो ये वैसे तो मैंने एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाई है इन टॉपिक्स का, बट इफ़ यू फील कि इसके अलावा कोई और भी टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बट यू फील कि कॉन्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली उसको सजेस्ट कर सकते हैं। आई ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, अब ये प्लेलिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स मैं नहीं कवर करूँगा, तो यहाँ पर आपके जो मेन टॉपिक्स रहते हैं लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो कि क्वांट के मेन टॉपिक्स रहते हैं, वो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कवर करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का वो पर्पज़ ही नहीं है। ये प्लेलिस्ट का पर्पज़ आपको क्वांट पढ़ाना नहीं है, ये प्लेलिस्ट का पर्पज़ है आपको क्वांट के बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर करना। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करके आप क्वांट जो है वो सेक्शन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का क्लियर कर पाएंगे। तो आई एम अगेन रिपीटिंग कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको एडवांस चीज़ें पढ़नी है तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरा अभी कोई प्लान नहीं है उन टॉपिक्स पर लेक्चर्स बनाने का, मे बी गोइंग फॉरवर्ड उनके ऊपर भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, बट अभी मेरा फुल इंटेंट जो है, फुल फोकस है इन टॉपिक्स को कवर करने का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड करता हूँ मैं इस वीडियो को, और अगेन मैं रिपीट करूँगा कि अगर कुछ भी डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।